ठीक है। यस क्वेश्चन था हमें इंटीग्रेशन करना है log x अपान 1 प्लस log x का होल स्क्वायर dx। ये है। यस यस सर। देखो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसमें एक हल्का सा सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे तो हमारा सब्स्टिट्यूशन थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्या सब्स्टिट्यूशन करें। हमारा फार्मूला क्या है? हमारा फार्मूला है ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स है ना। यस सर। तो हमें इस फॉर्म में इसको बनाना पड़ेगा। सबसे पहले तो लेट log x इक्वल टू टी, तो x इक्वल टू ई पावर टी हो जाए, क्योंकि ये बेस ई माना जाता है ना। x इक्वल टू e की पावर हाँ, t। यस सर। एंड dx इक्वल टू ई पावर टी डी टी हो जाएगा। सब्स्टिट्यूट करते हैं इसको, तो ये बन गया ई पावर टी एंड 1/1 प्लस टी का होल स्क्वायर टी टी। ओके, की पावर t 1 प्लस 1। यस सर। और 1/t को -1/1 प्लस टी स्क्वायर लिख सकते हैं हम। सर हमने लॉग जो ऊपर वाला log x था उसको भी हमने सर t के फॉर्म में क्यों नहीं लिखा? हमने उसको टी छूट गया है ना, तो उसको टी लिख दो। हम उसको टी ही लिखेंगे, यस सर। तभी तो ये बनेगा टी अपान प्लस टी स्क्वायर। यस सर। यहाँ पे टी बच जाएगा ना। ठीक है, फिर +1 - 1 करेंगे ऊपर। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन बनता है ऐसे, है ना। और बाकी करने का वही है कि +1 - 1 करके ही बना है ये। ठीक है, हेलो, यस ये सर। +1 - 1 करके ही बना हुआ है, पिछले क्वेश्चन में किया हुआ था हम लोगों ने, इसलिए हमने इसको डायरेक्टली लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, बाकी +1 कर देंगे तो +1 के साथ में ये वाला टर्म आ जाएगा आपका, -1 के साथ में ये वाला टर्म आ जाएगा आपका। ठीक है, यस सर। और इसी को देखें ध्यान से, तो ये 1/1 प्लस टी प्लस 1/1 प्लस टी का ही डिफ्रेंसिएशन है ये, है ना। यस सर। तो इसको जो इक्वेशन दिया है इसको लिख सकते हैं ऐसे, 1/1 प्लस टी प्लस 1/1 प्लस टी का डिफ्रेंसिएशन ई पावर टी डी टी हो जाएगा। यस सर। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? तो e की पावर t अपॉन अपान 1 1 प्लस। प्लस टी प्लस सी, है ना। यस सर। यस सर। हेलो। हाँ बेटा, यस सर सर हो हो गया ना।
आगे बढ़े। यस सर। चलिए एक और फार्मूला देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ e पावर ax sin bx dx। e पावर ax on a square plus b square a sin bx minus b cos bx, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाता है। और इसी का दूसरा फार्मूला है e पावर ax cos bx dx। ये हो जाता है e पावर ax अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपान b साइन bx प्लस a cos bx। ठीक है। यस ठीक है, देखते हैं इसका प्रूफ कैसे हो पाएगा। वन बाय वन कर लेते हैं, एक को कर लेते हैं किसी को। तो अगर इसे सॉल्व करना है देखते हैं कैसे होगा सॉल्व भी। देखो e पावर ax है साइन bx है और हमको फार्मूला क्या पता है आई लेट, है ना। यस तो आई लेट हम किस लिए यूज करते थे? सर इंटीग्रेशन बाय फर्स्ट फंक्शन चूज करने के लिए, क्यू को चूज करने के लिए। ठीक है। यस और उसके हिसाब से जो है हमारे पास में यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो फर्स्ट फंक्शन चूज होना चाहिए, है ना। यस लेकिन यहाँ पे भी नहीं यूज करेंगे इसको, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्पेशल केस बनने जा रहा है ये, ठीक है। यस हम यहाँ पे क्या करेंगे, ई को फर्स्ट फंक्शन चूज करेंगे, ठीक है। यस और देखते हैं कैसे बनेगा ये। तो इसीलिए इसको करवा रहे हैं ताकि मतलब आगे मिस्टेक ना हो कहीं पे, ठीक है। तो इन सवालों को कैसे करते हैं, यहाँ पे सपोज करते हैं आई, क्या करते हैं, आई इक्वल टू ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स। और ऐसे फंक्शन को चूज करते हैं जो रिपीट हो, ठीक है, और उस फंक्शन को दोबारा दे। तो रिपीट तो साइन एक्स ही हो सकता है या cos x हो सकता है, ठीक है। इंटीग्रेशन पे देखते हैं, ये बन जाएगा e पावर ए एक्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन बी एक्स माइनस ब्रैकेट इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स ऑफ e पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स होल का डी एक्स, ये बनेगा ना। बाय पार्ट्स लगाया हमने। हाँ तो जब हमने इसमें ई को फर्स्ट फंक्शन माना और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक वाले को बाद का माना, तो ये आइलेट नहीं फॉलो किया है। बिल्कुल नहीं फॉलो किया है हमने आईलेट, ठीक है। यस ये आईलेट भी करके देखते हैं कि उसका क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है। ये बन गया हमारे पास में, ये बन जाएगा e पावर ए एक्स साइन का कास हो जाता है, माइनस को, ठीक है, माइनस साइन के साथ में ये अपना कास बी एक्स हो जाएगा बाई बी हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस हो जाएगा, है ना। यस e पावर ए एक्स का ए एक्स हो जाएगा इंटू ए बाहर हो जाएगा, है ना। यस
ये आपका cos bx dx हो जाएगा डिवाइड बाई b, यानी b बाहर हो जाएगा यहाँ पे। सही है। यस सर। अब क्या करेंगे, इसको दोबारा इसके बाई पार्ट लगाएंगे यहाँ वाले पे। ये इक्वल टू हो जाएगा माइनस ई पावर ए एक्स cos bx बाई बी प्लस ए बाई बी, और इस पे दोबारा जब बाई पार्ट लगाएंगे तो बन जाएगा ई पावर ए एक्स। क्या बन जाएगा? ई पावर ए एक्स, और cos x का इंटीग्रेशन मैं लिख रहा हूँ डायरेक्टली, साइन बी एक्स बाई बी, है ना, माइनस ई पावर ए एक्स का डिफरेंशिएशन ए ई पावर ए एक्स हो जाएगा, cos बी एक्स का कितना हो जाएगा, साइन बी एक्स बाई बी हो जाएगा, इंटू डी एक्स हो जाएगा ये। ठीक है। ई ए एक्स का साइन बी, यस। और ये जो वैल्यू दी हुई है हमको, ये क्या है, आई है। ठीक है, ये वैल्यू क्या दी हुई है, ये वैल्यू आई दी हुई है। यहाँ पे आई लिख सकते हैं। यस सर। तो ये बन जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लो इस स्टेप को, ये बन जाएगा ई पावर माइनस ए एक्स कास बी एक्स माइनस माइनस ई पावर ए एक्स माइनस ई पावर ए एक्स कास बी एक्स माइनस ई पावर ए एक्स कास बी एक्स। ठीक है, प्लस इसको ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट को, तो ये बन जाएगा अपना ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, ये बन जाएगा ए अपान बी स्क्वायर, ए अपान बी स्क्वायर ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स फर्स्ट टर्म के नीचे भी बी माइनस आएगा। ए, हाँ आएगा भी ए अपान बी स्क्वायर आई। ठीक है, इस वाले को इधर लेकर चले आओ और आई कॉमन ले लो यहाँ से, तो ये 1 प्लस ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ई पावर ए एक्स बाई बी। ठीक है, प्लस कास बी एक्स प्लस ए अपान बी स्क्वायर ए अपान बी स्क्वायर ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स है। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो आई इक्वल टू ये बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बी आ जाएगा, यहाँ पे ए है हमारे पास, ए ही रह जाएगा। और इसको एक तरफ करके लिख दें तो ये बन जाएगा ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस ए एक्स एंड ई पावर ए एक्स कॉमन निकाल लो, ई पावर एक्स कॉमन निकाल लो, ओवर ऑल का बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको लिख लो, उसके बाद में बी वाले को कर लो, दूसरे वाले का प्रूफ करके देखो। यस सर, एक मिनट करती हूँ। प्लस सी। बिल्कुल, तो क्या किया हमने, डायरेक्ट फार्मूला ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स का यस फार्मूला सर। लगाया, और इसका आंसर लिखा हमने ई पावर 2x यानी ए एक्स ना, यस सर। अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये 9 हो जाएगा, 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा ये। यस ठीक है, सर। 13 हो गया, ब्रैकेट बनाया, ब्रैकेट बना करके लिखा हमने बी साइन एक्स, ए साइन एक्स मतलब 2 साइन 3x माइनस बी मतलब 3
b माने 3 cos bx, ठीक है। हियर a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 3, है ना। यस सर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मैं कर रही हूँ सर, 2 मिनट से समझ। सर आपका म्यूट हुआ हुआ, आवाज नहीं आ रही सर। हाँ प्लस सी ना, यस सर। यहाँ पे भी प्लस सी रहेगा। तो कैसे किया, जब भी कभी लॉग दिया हो तो क्या करते हैं, मैंने लॉग, उसको टी मान के ई की पावर से, जैसे आपने अभी कराया था बस क्वेश्चन बस टी में, मान लेंगे वैसे तो x करके। इक्वल टू ई पावर टी बन जाता है, क्योंकि ई पावर टी में हमें फार्मूला दिया हुआ है ना। यस सर। और dx इक्वल टू बन जाता है ई पावर टी डी टी बन जाता है, ये है ना। यस सर। तो इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा, क्या मिला था, ई पावर टी मिल गया था, और क्या मिल गया था, साइन एक्स, यस सर। टी सर मिला ना, साइन टी। साइन टी मिल गया। सर साइन ई की पावर टी साइन टी डी हाँ टी। ई पावर टी साइन टी बन गया, ये बन गया डी टी। तो अब ई के पावर यहाँ पे लिख देंगे टी, ई पावर टी अपान 1 प्लस 1 स्क्वायर 2 बन जाएगा वो। अब बाकी ये वैल्यू उस हिसाब से हो गई, तो 1 1 था तो कुछ आएगा नहीं साथ में, खाली यहाँ पे साइन टी कॉस टी आ जाएगा आपके पास में। टी की वैल्यू पुटअप कर दिया यहाँ पे, लॉग एक्स और ई पावर टी की वैल्यू एक्स हो गई, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। यस। अब देखो ये फॉर्मेट अगर हमें याद है, हमें पता है, तो कितना इजीली ये क्वेश्चन जो है बन बन रहा है। गया। अदरवाइज इसको फिर हम सॉल्व करते तो काफी लेंदी होता है ये, यस सर। ठीक है। ये सारे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो देखने में बहुत इजी सिंपल लगते हैं, ठीक है। अगर इनको प्रॉपर तरीके से प्रोसीड ना किया जाए तो फिर बहुत लंबी हो जाते हैं ये, और आंसर नहीं आते इनके, ठीक है। लेकिन अगर आप इनको एनालाइज कर लो अपने फार्म को, तो ये वाला जो फार्म है अभी देख रहे हैं हम लोग ई पावर वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्म है, ठीक है। यस। यहीं पे एक क्वेश्चन और करते हैं इसके साथ में, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, ई पावर साइन इनवर्स एक्स डी एक्स दिया हुआ, इसको भी इंटीग्रेट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, ठीक है। तब देखो हमको एक प्रॉपर फॉर्मेट चाहिए खाली, तो कैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लेट साइन इनवर्स इक्वल टू टी, है ना। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी अगर सपोज कर ले यहाँ हम, तो एक्स इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमको, साइन टी मिल जाएगा, और डी एक्स इक्वल टू मिल जाएगा कॉस टी डी टी। कॉस टी डी टी मिल जाएगा। ये फंक्शन आपका चेंज होकर के ई पावर एक्स बन जाएगा, तो टी बन जाएगा ना, ये ई की ई पावर पावर टी टी बन जाएगा ये, इंटू कॉस टी डी टी। ओह। इंटू कॉस टी डी टी बन गया ये, है ना। यस। अब सिर्फ खाली आंसर लिखना है इसका, तो ई पावर टी बाई 2 हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर। अब काश था हमारे पास, तो यहाँ पे काश वाले में प्लस हो जाता है, चाहे साइन लिखो पहले चाहे काश लिखो पहले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सिंपली साइन टी प्लस काश टी हो जाएगा, एंड प्लस सी। ध्यान रखना है साइन वाले में साइन माइनस काश होता है, और काश वाले में दोनों प्लस होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। टी की वैल्यू यहाँ पुटअप कर दो, तो टी की वैल्यू यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई 2 हो जाएगा ये आपका, साइन इनवर्स एक्स बाई 2 ई पावर साइन इनवर्स एक्स बाई 2 हो जाएगा। यस। ई के पावर साइन इनवर्स एक्स, साइन टी और कास टी, साइन टी की वैल्यू आपका एक्स हो जाएगा,
और cos t की वैल्यू √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका, ठीक है, यस सर। प्लस साइन एक्स की वैल्यू पता होती तो cos x के √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाता है, ठीक है। यस सर। ओके, तो ये हमने देख लिए, क्या चीजें देख ली हमने बाई पार्ट देखा, क्या देखा, सर बाय पार्ट। बाई पार्ट के लिए हमने कहा कि हम आई लेट यूज करेंगे, ठीक है, आई लेट यूज करेंगे जब भी बाई पार्ट लगाना है। फिर इंटीग्रेशन बाई कैंसिलेशन देखा, क्या देखा हमने, इंटीग्रेशन बाई कैंसिलेशन, और ये इसी का फॉर्म था पूरा। तो इंटीग्रेशन बाई कैंसिलेशन में हमने क्या देखा कि जब हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं तो अगर कोई एफ एक्स प्लस एफ डबल डैश या f1x प्लस f2x dx टाइप का फंक्शन दिया हो और हमें देखने पता चले कि इस वाले का अगर बाई पार्ट करें और उसमें इसका पार्ट आ जाए, ठीक है, तो हम वहां पे आईलाइट को ना चूज करके हम उस फंक्शन को फर्स्ट और सेकंड चूज करते हैं, जिससे सेकंड फंक्शन आ जाए वो कैंसिल आउट हो जाए। अमूमन यहाँ पे माइनस होता है, लेकिन प्लस भी होगा तो कोई समस्या नहीं है, ठीक है। इसके अलावा इसी के स्पेशल केस को हमने देखा कि अगर e पावर x आपके पास हो, fx हो प्लस f डैश x हो dx हो, तो भी हम वहां पे आईलेट को प्रियोरिटी नहीं देंगे, ओके। हम फंक्शन को जो आपका अंदर वाला फंक्शन होगा इस तरीके से चूज करेंगे कि ये वाला फंक्शन आपका उसमें बन जाए, ठीक है। यस इस तरीके से उसको लिखेंगे, ई पावर के साथ में यहाँ पे होना ये जरूरी है इस वाले में। फिर इसके बाद हमने देखा कि अगर ई पावर एक्स साइन एक्स या ई पावर एक्स कास एक्स दिया हुआ है तो उसके लिए हमने देखा कि इसको किस तरीके से हम बाई पार्ट लेंगे और आईलेट को वहां पे हम नहीं चूज करेंगे, ठीक है। यस ओके, अब अगर कोई बच्चा बोले कि जो है ये हमने पहले भी किया है, अभी हमने पीछे भी किया है इस चीज को, ठीक है, यस तो अगर कोई एक्सप्रेशन आपको इस टाइप का दिया हुआ हो, ठीक है, इसमें क्या होता है, ये कहता है कोई भी आपके पास इक्वेशन दिया हो, ठीक है, उसको आप प्लस समेशन के टर्म में सीरीज बना सकते हो उसको, ठीक है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल पी एक्स इक्वल टू a0 x पावर n a n x पावर n माइनस 1 प्लस a n माइनस 1 x and plus a0 where a i's are real number, okay, are real number and a0 does not equal to 0, then px is called a polynomial, of n degree, okay। हाँ हेलो, यस ठीक है। तो ये क्या कहता है, कोई भी फंक्शन आपके पास में है उसको आप इसको समेशन और उसके टर्म में ब्रेक कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। एक रेशनल फंक्शन क्या होता है, रेशनल फंक्शन, तो ए फंक्शन ऑफ द फॉर्म p by q where p and
Q are polynomial. Okay. Yes. Is called rational function. तो बाई पार्शियल फ्रैक्शन हम हर रेशनल फंक्शन को सिंपल पॉलिनोमियल में ब्रेक करते हैं, ठीक है। Yes. एग्जाम्पल x अपान x पावर 4 प्लस 1 x अपान x स्क्वायर प्लस 1 x क्यूब प्लस 3x अपान x पावर 4 माइनस x क्यूब प्लस x, ये इस टाइप के रेशनल फंक्शन हो गए आपके पास, ठीक है। Yes. ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म आता है, उसको बोलते हैं प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। इसे एक मिनट में लिख हाँ इसे मैं लिख रही थी वाला। हाँ, नोट कर लो। Yes. अच्छा, यहीं पे नोट कर लेते हैं इस चीज को, आगे न जा करके यहीं पे नोट कर लेते हैं कि अगर डिग्री ऑफ P इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ Q, क्या है, डिग्री ऑफ P इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ Q, ठीक है। Degree of P is greater than डिग्री ऑफ P, degree of Q. Yes. तो जो ये फ्रैक्शन बनता है, यानी रेशनल फंक्शन बनता है, इसको इम्प्रॉपर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। और इफ डिग्री ऑफ P इज Yes. लेस देन डिग्री ऑफ Q, तो इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। अगर degree of P is less than degree of Q तो ठीक है, देखते हैं कि Yes. एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल दे रहे हैं x पावर 4 माइनस 9 x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 7 अपान x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। तो पहले बताइए प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? ये सर improper है। ये है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, Yes sir. ठीक है। एंड दिस कैन बी रिटन एज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 प्लस 2x माइनस 3 अपान x स्क्वायर प्लस x प्लस 5, ठीक है। Yes sir. ये क्या है? सर ये प्रॉपर फ्रैक्शन है दूसरे ये वाले। भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, कभी भी इम्प्रॉपर प्रॉपर नहीं बनेगा, ठीक है। ये दोनों साथी में है ना? नहीं सर वो मैं ऐसे सिर्फ उतना पार्ट हाँ हाँ, देख के अच्छा, बोला। सिर्फ ये पार्ट देखा ना, तो इस बात को ध्यान रखना है कि इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर ही रहेगा, ओके। ये हमने इसको डिवाइड करा तो ये क्वेश्चन आया और ये जो रिमाइंडर अपॉन जो बचा वो आया। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। यस सर। अब अगर इसका इंटीग्रेशन करना था हमें, तो इसका भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं सिंपली।
कर सकते हैं ना इसका इंटीग्रेशन पूरे का। यस सर। तो जब कभी इस तरीके का आपको फ्रैक्शन दिया हो, कोई भी फ्रैक्शन दिया हो, उसको इजी पार्ट में ब्रेक करके प्लस माइनस के टर्म में लिख करके हम बना लें, ठीक है। यस तो इसको हम बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। ये है पार्शियल फ्रैक्शन। क्या है ये? ये है पार्शियल फ्रैक्शन। यस सर। ठीक है। यस सर। ओके ना, इसके कुछ फॉर्मेट है, कुछ फॉर्म है, कुछ रूल्स है, उनको देखते हैं क्या है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसी से पहले। फॉर एग्जाम्पल ये x प्लस 7 है, हमारे पास 2x माइनस 3 अपान 3x प्लस 4 है। इसको क्या लिख सकते हैं? x प्लस 7 अपॉन फिर उसको मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लें। इसको ऐसे लिख सकते हैं, कुछ नहीं करेंगे। देखो 1 अपान 2x माइनस 3 माइनस 1 अपान 3x प्लस 4 लिख सकते हैं। अच्छा सर, हमने x प्लस 4 प्लस 3 कर दिया उसको। हाँ, पार्शियल फ्रैक्शन में अभी आगे सिखाएंगे कैसे बनाए इसको, ठीक है। अभी आगे बट अगले सर स्टेप में x सिखाएंगे कैसे करना है इसको, लेकिन अभी हम मान के चल रहे हैं कि हमको ये चीज दिया हुआ था और इसको a अपान 2x माइनस 3 प्लस b अपान 3x प्लस 4 लिख दिया हमने। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, x के कोफिशिएंट को दोनों साइड में कंपेयर करेंगे और a और b की वैल्यू निकालेंगे, वो यहाँ पे पुट अप कर देंगे। ओके, मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है कैसे आया 1 अपॉन। अभी आगे मेथड सिखाते हैं कैसे करना है इसको। यस। चलो एक मिनट के लिए इसको यहाँ पे कर ही लेते हैं, फिर मेथड आगे देखेंगे। ये x प्लस 7 अपान 2x माइनस 3 इंटू 3x प्लस 4 है। इसको हमने लिख दिया a अपान 2x माइनस 3 प्लस b अपान 3x प्लस 4 लिख दिया, ठीक है। ओके, इसको लिख सकते हैं x प्लस 7 3x प्लस 4 इंटू a प्लस 2x माइनस 3 इंटू बी लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं। यस। इसका मतलब अगर यहाँ से x कॉमन ले लो तो 3a बन जाएगा प्लस 2b बन जाएगा, ये बन जाएगा प्लस 4a माइनस 3b बन जाएगा ये, ठीक है। प्लस 4 इंटू प्लस b इंटू 2x। यस सर। x के कोफिशिएंट को कंपेयर करो तो 3a प्लस 2b इक्वल टू 1 बन जाएगा। y के अगर नॉन x कोफिशिएंट कंपेयर करो तो 4a माइनस 3b इक्वल टू 7 बन जाएगा, ये है ना। यस। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे हम, तो a इक्वल टू 1 आ जाएगा और b इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा। यस। यहाँ पे लाके वैल्यू पुटअप कर दो तो 1 अपान 2x माइनस 3 माइनस 1 अपान 3x प्लस 4 बन जाएगा ये, ठीक है। यस। समझ आ गई बात? इस तरीके से करते हैं। भी आगे और सारे रूल देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट के होंगे तो इनको हम कैसे करेंगे, ठीक है। बट ध्यान ये रखना है कि ये जब रूल है हम तभी लगाते हैं जब ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाए। क्या बन जाए? ये प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाए। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो पहले उसको डिवाइड करते हैं इस टर्म में,
अब प्लस एक फ्रैक्शन और बनाते हैं यहाँ पे इस टाइप का, ओके। यस सर। यानी किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम सबसे पहले उसको डिवाइड करते हैं और फिर P2x अपान QX के टर्म में इसको लिखते हैं, ठीक है। यस और जहां पे P2x अपान QX क्या बन जाए, प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाए। क्या बन जाए ये? प्रॉपर प्रॉपर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन। जब ये प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगा तब यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन वाला जो रूल है वो लगा करके इसको प्लस माइनस में ब्रेक करेंगे हम, ठीक है। यस। तो दो स्टेप है। अगर आपका जो फ्रैक्शन है वो ऑलरेडी प्रॉपर है, इफ योर फ्रैक्शन इज ऑलरेडी प्रॉपर फ्रैक्शन, डायरेक्टली डू पार्शियल फ्रैक्शन। क्या करो? डायरेक्टली डायरेक्टली डू डू पार्शियल पार्शियल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन। तो जो a अपॉन b वो डायरेक्ट फॉर्म होती है यस। वो। और अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो फर्स्ट डिवाइड, ठीक है, यस। एंड इफ यू विल डिवाइड दिस तो ये आपका रिमाइंडर बन जाएगा। ये एक नया फंक्शन बन जाएगा P1x प्लस P2x अपान QX। जो आपका Px अपान QX है ना, ये इस यस। फॉर्म में बन जाएगा जैसे कि पीछे देखा है हमने। ये आपका Px हो गया, ये आपका P1x हो गया, ये आपका QX हो गया, ठीक है। ये इस फॉर्म में बन जाएगा। तो Px को तो इंटीग्रेट करने में वैसे भी कोई समस्या नहीं है, ठीक है। यस। एंड देन जब ये वाला आपका बन जाए, क्या बन जाए, प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाए, देन इस पे अप्लाई करो पार्शियल फ्रैक्शन का रूल, ठीक है। यस। ठीक है। यस। नाउ पार्शियल फ्रैक्शन करने में कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं। तो ये है, क्या करता है ये जो पार्शियल फ्रैक्शन है आपका, पार्शियल फ्रैक्शन, ये मेथड में लिखने जा रहा हूं। ध्यान रहे कि हमने उसे प्रॉपर बना लिया है, ठीक है। तब तो पार्शियल फ्रैक्शन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ क्यू, ठीक है। डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ क्यू एंड इफ क्यू एक्स इज नंबर वन, केस नंबर वन, ये लीनियर है। क्या है ये? लीनियर है एंड नॉन रिपीटेड है। लीनियर एंड नॉन रिपीटेड। क्या है ये? ये जो लीनियर। QX है वो लीनियर और नॉन रिपीटेड हाँ, है। इसका मतलब हुआ दैट इज QX कैन बी रिटन एज x minus a1, x minus a2, x minus a3 डॉट 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 x माइनस an। कितने भी रूट्स हो सकते हैं QX के, डिपेंड ऑन कि कितने डिग्री का QX है, ठीक है। लेकिन इसमें से कोई भी रूट आपके रिपीट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। यस। तो उस केस में Px अपान QX जो होता है उसको लिखते हैं A1 अपान x माइनस A1 प्लस A2 अपान x माइनस A2 प्लस A3 अपान x माइनस A3 एंड डॉट 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 an अपान x माइनस an। और इसको सॉल्व करके कोफिशिएंट को कंपेयर करके a1 a2 a3 an की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। यस।
ठीक है। यस सर। नाउ सर एक तो हम लोग ए बी ऐसी से जैसे जैसे ए और बी हो गई सर, ऐसे वो म्यू और सर हम निकालते थे उधर, जिसमें सर हम ए इंटू डिफ्रेंसिएशन लेते थे उसका प्लस बी ले लेते थे सर, जो एक आपने पहले बताया था सर। तो ये थोड़ा सा सिमिलर है उसकी तरह, मतलब तो दोनों में वो ए बी, इधर ए बी उधर म्यू की वैल्यू निकालते थे और गामा की। बिल्कुल। अब देखते हैं, इसमें एक शॉर्टकट होता है, एक एग्जांपल इसी पे करते हैं, ठीक है। जैसे एक्स स्क्वायर 1 x इंटू एक्स माइनस 1 x प्लस 1, ठीक है। इसको हमें पार्शियल फ्रैक्शन करना है, तो सबसे पहले तरीका क्या था, a1/x लिखते हैं यहाँ पे, प्लस a2/x माइनस 1 लिखते हैं यहाँ पे, प्लस a3/x प्लस 1 लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। यस और इसको हम सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं हम, इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। यस इस वाले को हम सॉल्व करते हैं, ओके। नाउ इसको x माइनस 0 लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको सॉल्व करके हम x1 a1 a2 a3 निकालते हैं। दूसरा ट्रिक्स है, ट्रिक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है। ट्रिक्स ये होती है इसमें कि इसमें से जिसका a1 निकालना है, a2 निकालना है या a3 निकालना है, क्या निकालना है, a1 a2 a3 निकालना है, जिसको भी निकालना है। फॉर एग्जाम्पल मैं निकालना चाहता हूँ a1 की वैल्यू मैं निकालना चाह रहा हूँ, क्या निकालना चाह रहा हूँ मैं a1 की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ। यस तो क्या करते हैं, x माइनस 0 को इक्वल टू 0 लिख देते हैं। अगर यहाँ पे 1 होता, अभी ये भी करके देखेंगे तो और क्लियर होगा। तो दिस मीन्स x इक्वल टू 0 हो गया, ये क्या हो गया, ये x इक्वल टू 0 हो गया। और ये x इक्वल टू 0 इस वाले को छोड़ करके बाकी पूरे में रख देते हैं, क्या करते हैं, x की वैल्यू पूरे में रख देंगे। तो ये जो आपका फ्रैक्शन ये क्या बन जाएगा, x इक्वल टू 0 पुट अप करो तो क्या बन जाएगा बेटा, ये a1 0 प्लस 1 अपान x, इस x को नहीं छूना है खाली हमें, 0 माइनस 1 अपान 0 प्लस 1, a1/x, इसको भी नहीं छूना, इस साइड भी, ठीक है। यस तो a1/x और फिर बाकी सब 0, a2/-1 प्लस a3/1। ठीक है, ये कितना बन जाएगा, प्लस a2/-1 प्लस a3/1। अब ये देखो, यहाँ देखो कितना बन जाएगा, ये -1 प्लस 1 -1 हो जाएगा ये। यस दिस इंप्लाइज -1/x बन गया ना ये। यस और ये क्या बन गया, a1/x बन गया, -a2 बन गया, प्लस a3 बन गया। हम कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं ना, तो 1/x के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो a1 इक्वल टू कितना मिल गया हमें, -1 मिल गया। सर ठीक है, a1 इक्वल टू -1। हाँ मिल गया। यस सर। अब इसी में दूसरे वाले फ्रैक्शन को करके देखते हैं, इसी में लिख लेना इसको। यस सर। अब दूसरे वाले फ्रैक्शन का a2 निकालना है, x माइनस 1 इक्वल टू 0 पुटअप कर दिया, यानी x इक्वल टू 1 पुटअप करना है, और इस वाले फ्रैक्शन को छोड़ देना है खाली, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका x इक्वल टू 1 पुटअप करना है, तो ये 1 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है।
ये 1 हो गया, इस फ्रैक्शन को छोड़ देना है और ये 1 + 1 हो जाएगा आपका। ओके, x यस = 1 हो जाएगा पे, ये x - 1 रखना है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ये। ठीक है बेटा, तो इधर इस बार हमने x को 1 रखा। हाँ x इस वाले फ्रैक्शन के लिए निकालना है, इसकी वैल्यू निकालना है हमको। यस तो अब देखो क्या बनेगा यहाँ पे, 2/2 बनेगा ना, और 2 2 कैंसिल होकर 1/x - 1 बचेगा खाली। ये बचेगा, तो 1/x - 1 बचेगा। 1/x - 1 के कोफिशिएंट को कंपेयर करो, a2 = कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। 1 मिल गया। यस इसी तरीके से a3 की वैल्यू निकालो। A3 में -1 डाल देंगे। अगर a3 निकालना है आपको तो x + 1 = 0 पुटअप किया, x = -1, और इस वाले के फैक्टर को छोड़ देना है आपको। तो यहाँ पे रखेंगे -1 - 1, यहाँ पे भी हो जाएगा -1, कोई मतलब नहीं है। तो एक तरीके से देखो तो हमें खाली इसी को सॉल्व करने की जरूरत पड़ रही है, इसी वाले फ्रैक्शन को, बाकी इस पे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो -1 + 1 स्क्वायर है तो 1 + 1 हो जाएगा, ये -1 है, -1 - 1 है, ये x + 1 हो जाएगा। ये ऊपर +2 है, नीचे -2 × +2 हो जाएगा। तो ये 3 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी आपकी, 1 आ जाएगी। ठीक है, यस तो a1 आ गया, a2 आ गया, a3 आ गया, इसमें लाके पुटअप कर दो, ये आपका बन गया फ्रैक्शन, बन गया। यस तो ये है इसको करने का शॉर्टकट मेथड, केस 1 के लिए एप्लीकेबल है। तो a1 की वैल्यू कितनी आई थी, सर A1 की -1 आई थी। ये -1/x + 1/x - 1 + 1/x + 1। ओके, ठीक है। यस ओके, तो ज्यादातर केसेस हमको यही वाले मिलते हैं, तो ये हमारा काम हो जाएगा। केस नंबर 2, किसके बारे में लिख रहा हूँ, क्यू के बारे में। ठीक है, ठीक है। यस अब वहां पे क्या हो, लीनियर का प्रोडक्ट हो, क्या बने, प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फ्रैक्शंस हो, लेकिन उसमें से कुछ रिपीटेटिव हो। क्या हो, लीनियर एंड नॉन रिपीटेटिव था। अब रिपीटेटिव हो तो क्या करेंगे हम, तो सर हाँ, स्क्वायर हम उसका कर सकते हैं, मतलब होल स्क्वायर हो जाएगा, जैसे अगर तो x - 1 2 बार हो। लीनियर हो एंड रिपीटेड हो, क्या रिपीटेड हो, means qx is written as x minus a power k into x minus a1, x minus a2 and dot 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 x minus a k कर दो, r कर दो, कुछ भी कर दो। तब क्या करते हैं इसमें, तब px by qx को लिखते हैं
a1 अपॉन x माइनस a प्लस a2 अपॉन x माइनस a का स्क्वायर एंड डॉट 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 कहाँ तक लिखते हैं इसको, a के अपॉन x माइनस a के पावर k तक। अब प्लस इन सब के लिए एक नया कोफिशिएंट यूज करते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, b1 अपॉन x माइनस a1 प्लस b2 अपॉन x माइनस a2 एंड डॉट डॉट br अपॉन x माइनस ar। ठीक है बेटा, अगर स्क्वायर है तो दो टर्म, क्यूब है तो 1a अपॉन x माइनस a स्क्वायर प्लस a3 अपॉन x माइनस a क्यूब। ओके, फिर आगे वाले फैक्टर लिखेंगे। बात समझ में आ गई ना? a1 अपॉन मतलब सर एक बार हमने नॉर्मल वाला लिया और एक बार जो हम लेंगे वो उसका स्क्वायर वाला रिपीटेटिव रूट जो रिपीटेटिव रूट वाला जो होगा हमारे पास वो पावर के तक के रूट रिपीट हो रहे हैं तो के पावर तक लिखना है इसको हमें। ठीक है, तो जहाँ तक भी मतलब वो होगा पूरा रिपीट। हाँ, ये स्क्वायर है तो 2 आ जाएंगे, क्यूब होगा तो 3 तक जाएगा, पावर 4 होंगे तो 4 तक जाएगा ये। ठीक है, अमूमन आपको 1 या 2 ही मिलता है, बहुत ज्यादा पावर नहीं मिलते हैं। ठीक है, यस। थर्ड केस बनता है जब क्यू आपका जो फंक्शन हो उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। क्या बन जाए? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। when some factors are quadratic but non-repetitive। ठीक है, are quadratic but non-repeating तब क्या करते हैं, जो आपका क्वाड्रेटिक वाला फैक्टर होता है, ठीक है, लेट्स quadratic factor is ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। ठीक है, यानी px अपान qx है और qx में एक ये भी फैक्टर है। ओके, क्या है ये? तो इस वाले फैक्टर को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम, इस वाले फ्रैक्शन के सॉल्व करने के लिए हम ax प्लस b अपान ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिख देते हैं। अब बाकी जैसा ऊपर वाला था उसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, यस। इसको मैं एक सिस्टमैटिक तरीके से लिख दूंगा तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, दैट इज इफ qx इज रिटन एज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c into x माइनस a1 x माइनस a2 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्रैक्शन बनेगा आपका वो क्या बन जाएगा, इसके लिए पहले वाले के लिए लिखेंगे ax प्लस b ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, आगे वाले के लिए नया कोफिशिएंट स्टार्ट कर देंगे तो c1 अपान x माइनस a1 प्लस c2 अपान x माइनस a2 डॉट 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 जो भी होगा। ओके, यस। समझ में आ गया ना ये? यस। इस तरीके से करके इसका हम पार्शियल फ्रैक्शन बना लेते हैं और फिर उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो एक एग्जांपल देखते हैं इसमें। ठीक है, अब ये जिसे अब इसका फ्रैक्शन बहुत इजी है, आप इसको इस तरीके से लिख करके करें। क्या करें, आप इसको इस तरीके से लिख करके सॉल्व करके a अपान x माइनस 1 प्लस b अपान x प्लस 2 प्लस c अपान x माइनस 3, इसको पूरा सॉल्व करके पावर कंपेयर करके a b c वैल्यू निकालें। आइए आप डायरेक्टली जो हमने ट्रिक बताया है उसको यूज करें
और ए की वैल्यू आपको लिखनी है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी x इक्वल टू 1 पुटअप करने पे ये फंक्शन जितना बनेगा वही ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी, ठीक है। ए अपान एक्स माइनस वन की पूरी पूरी वैल्यू जो बन जाएगी x इक्वल टू 1 पुटअप करने पे जो बनेगा फंक्शन, जो क्या बनेगा फंक्शन, ये फंक्शन बनेगा 2 इंटू 1 माइनस 1। इस वाले में नहीं पुटअप करना है, इसके अलावा बाकी में पुटअप करना है, तो 1 प्लस 2 एंड 1 माइनस 3, ये बना ना। यस ये कितना हो गया आपके पास में, ये 1 अपान एक्स माइनस 1 अपान 3 माइनस 2, ये पूरी पूरी वैल्यू किसकी हो गई, x अपान a माइनस x1 की, है ना। ये पूरी वैल्यू, इसको यहाँ पे यस डायरेक्टली लिख दिया हमने ऐसे। बात समझ में आ गई ना। यस इसको सीख लोगे तो बहुत जल्दी जो फ्रैक्शन वाला काम है वो मिनटों में हो जाएगा आपका, मतलब सेकंडों में हो जाएगा ये, ठीक है। यस अब जैसे b अपान एक्स प्लस टू की वैल्यू लिखनी है, हमको क्या लिखना है, b अपान एक्स प्लस टू की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें x इक्वल टू माइनस टू पुटअप कर दें हम, तो 2 माइनस टू माइनस वन अपान एक्स की जगह माइनस टू माइनस वन, ये फ्रैक्शन जैसे है ऐसे रह जाएगा, माइनस टू माइनस थ्री, ये हमारा b अपान एक्स प्लस टू की वैल्यू हो गई, यहाँ लिख दिया हमने, ठीक है। इसी तरह के c अपान एक्स माइनस थ्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल टू थ्री, इसमें पुटअप कर दो इस फ्रैक्शन को छोड़ करके, तो जो भी वैल्यू आएगा वो c अपान एक्स माइनस थ्री वैल्यू हो जाएगा, ओके। ठीक है। अब अगर जैसे मान लो इसका इंटीग्रेशन करना है हमको, तो इसका इंटीग्रेशन करना है, मतलब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा पूरे का, है ना। ये इंटीग्रेशन अब इजी हो गया करना आपके लिए, ये माइनस 1/6 हो जाएगा, 1 अपान एक्स माइनस वन हो जाएगा, इसकी वैल्यू आपकी लॉग एक्स माइनस वन हो जाएगी, ये माइनस फाइव कैंसिल हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा, एक्स प्लस टू है तो लॉग एक्स प्लस टू हो जाएगा, ये 5 कैंसिल है, 1/2 है प्लस है, ये लॉग एक्स माइनस थ्री हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा, आपका आंसर हो गया ये, है ना। यस चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पे। इफ यू नीड टू इंटीग्रेट 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 एंड देन x स्क्वायर प्लस 2 dx, ठीक है। यस तो क्या करें, सबसे पहले इसको देखो ध्यान से देखें तो सिंप्लीफाई हो सकता है, लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो 2x dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये dt। आपको हर वो मेथड यूज करना है, हर वो टेक्निक यूज करनी है जो आपके क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर ले। t प्लस वन t प्लस टू dt बन गया ये, ओके। अब इसको करना है, तो इसको करना है इंटीग्रेशन, तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन लिख सकते हैं। इसका पार्शियल फ्रैक्शन लिखना है, देखो मैं एक लाइन में लिख रहा हूँ, a अपान टी प्लस वन होता है, a अपान टी प्लस वन की वैल्यू चाहिए, t इक्वल टू माइनस वन पुटअप कर दो इसमें, तो t इक्वल टू माइनस वन पुटअप करेंगे तो ये माइनस वन आ जाएगा खाली, तो क्या हो जाएगा, माइनस वन अपान टी प्लस वन हो जाएगा ये, ठीक है। देन प्लस b अपान टी प्लस टू की वैल्यू चाहिए, तो t इक्वल टू माइनस टू पुटअप कर दो, तो माइनस टू पुटअप करेंगे यहाँ पे, ठीक है। माइनस टू पुटअप करेंगे तो ये भी आपका माइनस ही हो जाएगा, नहीं नहीं, यहाँ माइनस वन, ये प्लस वन रहेगा, देखो t इक्वल टू माइनस वन पुटअप करेंगे तो माइनस वन प्लस टू प्लस रहेगा ना ये, फिर t इक्वल टू -1 करेंगे तो सर ये बनेगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये सर a की वैल्यू 1 आ जाएगी, a की वैल्यू 1 आ जाएगी, b की वैल्यू -1 आ जाएगी, इंटू dt हो गया ये, हो गया ना। माइनस
तो b की वैल्यू -1 आएगी। यस हेलो, यस समझ में आया ना? यस इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? सर log t plus 1 minus log t plus 2। log t plus 1 माइनस log t plus 2, ठीक है। प्लस सी, यहाँ वैल्यू पुटअप कर दो इसकी, log एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस log एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस सी, इसको लिख सकते हैं log एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस सी, लिख सकते हैं। चाहे यहाँ पे यहाँ आंसर छोड़ दो, चाहे यहाँ आंसर छोड़ दो। तो मेन चीज क्या है, हमें इन सारे का ये फ्रैक्शन सीखना वाला इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जितना इस पे प्रैक्टिस करेंगे वो हम उतना अच्छा करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये चीजें हमें हमेशा रूटीनली मिलती रहती हैं, ठीक है। यस एक क्वेश्चन और बनाते हैं। लेट अस इंटीग्रेट 1 अपान sin x माइनस sin 2x। हमें इसको इंटीग्रेट करना है। क्या करना है? इसे इंटीग्रेट करना है। तो देखो ये फंक्शन जो है आपके पास, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। और सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे सिंप्लीफाई करते हैं? sin x माइनस sin 2x दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। हम खाली इस फंक्शन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं अभी। 1 अपान, इसको ऐसे छोड़ दो यहीं पे, sin x माइनस sin 2x, दिस कैन बी रिटन एज sin x माइनस 2 sin x इंटू cos x, लिख सकते हैं। दिस कैन बी रिटन एज 1 अपान sin x, कॉमन ले लें यहाँ से, 1 माइनस 2 cos x हो जाएगा ये। sin x यस हो जाएगा। इसमें ऊपर नीचे sin x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो नीचे हो जाएगा sin स्क्वायर x, ये 1 माइनस 2 cos x हो जाएगा। इसको ध्यान से देखें तो ये बन जाएगा sin x अपान 1 माइनस cos स्क्वायर x अपान 1 माइनस 2 cos x हो जाएगा ये, ठीक है। अब अगर इस फंक्शन को यहाँ पे ऐसे लिखे हम, dx 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 dx, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन दिखा हमको जाकर के, क्या बचा? यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन दिखा कि cos x को अगर t मान लें तो ऊपर नीचे सारी चीजें मिल जाएंगी। तो लेट cos x इक्वल टू t, लेट cos x इक्वल टू t, दिस इंप्लाइज माइनस sin x dx इक्वल टू dt हो जाएगा। इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें जो फंक्शन बनेगा वो माइनस dt अपान 1 माइनस टी स्क्वायर एंड 1 माइनस 2t बन गया। क्या बन गया? 2t। अब देखो ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है और इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसे हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। 1 माइनस टी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, माइनस बाहर कर दो, 1 अपान 1 प्लस टी, 1 माइनस टी, 1 माइनस 2t dt, लिख सकते हैं इसको। अब इसका फ्रैक्शन बना करके ABC लिख करके, उसको वैल्यू लिख करके, इसको इंटीग्रेट करके बताओ कितना बनना है हमें। तो इसको अपने फ्रैक्शन में इस वाले पूरे पोर्शन को चेंज कर दिया और जो बना इंटीग्रेशन में वो क्या बन जाएगा, उसको मैं उस पूरे टर्म को लिख ले रहा हूँ एक बार। तो ये -1/2 माइनस
1/2 1 माइनस टी ना, टी माइनस 1। सर 1 + 3। एक काम करते हैं, देखो यहाँ का माइनस खत्म कर देते हैं, इस माइनस ये को, और इसको हम t-1 कर देते हैं। क्या कर देते हैं इसको? t-1। या इसको यहीं पे खत्म कर देते, t² - 1 कर लेते। अब लिखना थोड़ा आसान होगा हमारे लिए, ठीक है। यस तो सर। ये आपका आ जाएगा 1/2 माइनस 1/2 t-1 माइनस 1/6 t+1 माइनस 4/3 1 - 2t। ये टर्म प्लस हो जाएगा लास्ट वाला में। यस सर। ये माइनस रह गया, ये माइनस हो जाएगा, ये भी तो माइनस ही है। -1 - t। ये सही है ना? -1/2 सर मेरा 4/3 प्लस में आ रहा है। 4/3 प्लस में आ रहा है आपका, ठीक है, ओके। बाकी सारा सही है। यस सर। ठीक है, अब क्या करें, इसका आंसर लिख यस दें। सर। इसका आंसर क्या आ जाएगा? सर -1/2 log t-1। सर 1 - t था। 1 - t, तो 1 - t कर लो, तो यहाँ भी तो 1 - t हो जाएगा फिर। यस ठीक है, यस सर। अब इसकी वैल्यू ला के रिसब्स्टिट्यूट कर दो, t की वैल्यू यहाँ पे t = cos x, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, t-1 हो सकता है, 1 - t भी हो सकता है। इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो t-1 ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। यस सर। तो ये वाले टर्म और इस वाले टर्म में चूंकि नीचे माइनस है आपके पास 1 - 2t, तो ये प्लस माइनस कोई बच्चा कुछ भी लिख सकता है, ठीक है, यस ना सर। किसी उसके बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा। यहाँ 1 - t आ रहे हैं, यहाँ t-1 आ जाएगा, ठीक है। बस यस इसमें t की वैल्यू पुटअप कर दो cos x, वो आपका आंसर हो जाएगा। यस तो -1/2 log 1 - cos x -1/6 log 1 + cos x plus 4/3 log 1 - 2 cos x, एंड देन प्लस इज योर आंसर, ठीक है। इस आंसर को यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ। -1/2 log 1 - cos x -1/6 log 1 + cos x plus 4/3 log 1 - 2 cos x plus c, ठीक है। यस सर। चलिए,
हो गया ये? यस सर। एक और क्वेश्चन करना है हमें इसी तरीके से। तो 1 माइनस कास एक्स अपान कास एक्स 1 प्लस कास एक्स डी एक्स। हाँ, सर इसमें जैसे नीचे क्या करना है, इसको विजुलाइज करना है कि देखो और ध्यान से देखिए कोई आदमी, तो ये क्वेश्चन कितना इजीली सॉल्व हो सकता है। 1 माइनस कास एक्स अपान कास एक्स प्लस 1 प्लस कास एक्स दिया हुआ है ना। इसको अगर x मान के अगर चलें, ऊपर नीचे से 1 1 खत्म कर दें। अभी कुछ खत्म मत करो इसको, खाली देखो क्या करो, इसको सिंपली कास x को x ना मान करके इसको मान लो कि अपना m लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है ये? m लिखा हुआ है ये। 1 माइनस m लिखा हुआ है ये। m इंटू 1 प्लस m लिखा हुआ है ये, है ना। यस सर। तो 1 माइनस m और 1 प्लस m लिखा हुआ है, तो इसको अगर देखें तो ये सिंपली हमको किस तरीके से दिखेगा, देखो इसको लिख सकते हैं 1 बाई एम माइनस 2 अपान 1 प्लस एम। ठीक है, डायरेक्टली दो फैक्टर है ना, m इंटू 1 प्लस एम। m इक्वल हमने टू 0 ऊपर पुटअप नीचे कर दो, प्लस माइनस m 1 करा। m इक्वल टू 0 पुटअप कर दिया तो ये निकल गया, m इक्वल टू माइनस 1 पुटअप कर दिया तो ये निकल गया। 1 पॉइंट समझ नहीं आया सर, मतलब इसमें समझना तो कुछ है ही नहीं। 1 माइनस एम अपान एम 1 प्लस एम को पार्शियल फ्रैक्शन में बनाओ, इसका पार्शियल फ्रैक्शन करो। यस देखो जब ये इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, तो ये जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है 1 माइनस कास एक्स अपान कास एक्स 1 प्लस कास एक्स डी एक्स, इसको भी तो ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई कास एक्स माइनस 2 अपान 1 प्लस कास एक्स, लिख सकते हैं इसको ऐसे, है। इसका मतलब हो गया सेक एक्स डी एक्स माइनस 2 अपान 1 प्लस कास एक्स डी एक्स हो गया ये। ठीक है, हेलो हाँ सही है। सर आवाज चली गई थी तो मैं अगर इस चीज को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, तो अपने फंक्शन को भी तो इस तरीके से लिख सकते हैं। हेलो हेलो हेलो, समझ आता है। जैसे सीकेंट एक्स है तो फिर उसे अब सेक एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन हमको पता है, log sec x प्लस टेन एक्स हो जाता है, तो इसका इंटीग्रेशन लिख दो log sec x प्लस
10x हो जाता है, sec x dx का इंटीग्रेशन हो गया हमारे पास में। यस और 1 cos x है, इसमें से अब 1 को कैंसिल आउट कर दो, तो 1 को कैंसिल आउट करेंगे तो ये बन जाएगा -2 है हमारे पास में, इसको लिखे सीकेंड को 1 सीकेंड अपान स्क्वायर आ 1 जाएगा। यस +2 cos स्क्वायर x/2 -1 dx है ना। दिस इक्वल टू बन जाएगा log sec x प्लस 10x, माइनस है तो माइनस रहना, तो 2 कैंसिल हो जाएगा। cot x/2 आ आप जाएगा। cos x है तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर x/2 dx, और इसकी वैल्यू हमको पता है, ये log sec x प्लस 10x, और इसकी वैल्यू हमको पता है कि ये क्या होता है, 10x होता है। ठीक है, x/2 की जगह 2 आ जाएगा एंगल, तो ये बन जाएगा 10x/2 dx प्लस c इज योर आंसर। x/2 को आप c मान लोगे तो वहां से 2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यस ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, दिस इज हाउ पार्शियल फ्रैक्शन कैन बी यूज्ड टू सिंप्लीफाई मैनी थिंग्स। यस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अलजेब्राइक फंक्शन है, कुछ भी है, उसे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, यस अदरवाइज भी इसको सॉल्व किया सकता था, यहाँ पे 1 को कैंसिल आउट किए होते, यहाँ से 1 किए होते, कुछ किए होते, आगे बढ़े होते, 1-2 स्टेप गए होते, कुछ ना कुछ तो वहां भी दिखता हमको। ठीक है, यस मैथ में क्वेश्चन सॉल्व करने के एक नहीं कई तरीके हो सकते हैं, सारे तरीके सीखे जाते हैं कि उसमें से कौन सा आपको क्लिक कर जाए और आप उसको यूज कर लें। ठीक है, यस लेकिन किसी तरीके में आप आगे बढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं वो चीजें सिंप्लीफाई हो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, तो बेहतर होता है वापस आकर के हम दूसरे रास्ते को चुन लें। ठीक है, यस